भारत में दूसरी लहर चल रही है और ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसकी पुष्टि वहां कोरोना के बढ़ते हुए केस कर रहे हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन में 2 महीने बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 28 मई को ब्रिटेन में 1 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा 4182 कोरोना केस दर्ज हुए। पिछले एक सप्ताह में वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,765 हो गई, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले 24% ज्यादा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, जिसका भारत से भी एक बड़ा कनेक्शन है। दरअसल ब्रिटेन में तीसरी लहर का जिम्मेदार भी वही कोरोना वेरिएंट है जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह खुल गए हैं और एक और स्टेप बचा है जून में उसको और नेक्स्ट स्टेप पर खोलने का। लेकिन अभी जो खुले हैं उसे एक्सपेक्टेड था कि केसेस बढ़ेंगे। लेकिन जो अभी थोड़ी रीअश्योरिंग चीज़ ये है कि जिस मात्रा में केस बढ़ रहे हैं उस मात्रा में हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं बढ़ रही अगर हम पिछली वेव से कंपेयर करें। और जो डेथ्स हैं वो भी काफ़ी कम हो रही हैं अगर पिछली वेव से उसको कंपेयर करते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो केसेस हैं वो यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, एल्डरली में नहीं पाए जा रहे। तो एज जो है वो वैसे भी प्रोटेक्टिव है। यानी भारत में जो कोरोना वेरिएंट कहर बनकर टूटा है, वो वेरिएंट ब्रिटेन में कम ताकतवर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में कोरोना के सीरियस केस कम दर्ज हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन। 28 मई तक ब्रिटेन में 58% आबादी यानी करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 2 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, जो कुल आबादी का 35% हिस्सा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि वैक्सीनेशन की वजह से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 13,200 लोगों ने मौत को मात दी है। ब्रिटिश विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, उनको कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती करवाने का चांस सिर्फ 20% है। यानी ब्रिटेन में कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना की तीसरी लहर से होने वाले नुकसान को कम से कम करने में कामयाबी हासिल की है। में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो है वो कम हैं थर्ड वेव की। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जो एल्डरली हैं या जो जिनकी इंक्रीजिंग एज है उनको वैक्सीन लग चुकी हैं, 2 डोजेस भी लग चुकी हैं। बहुत लोगों को 70% के करीब को सिंगल डोज लग चुकी है यूके में। तो वो भी माना जा रहा है कि वो जो वैक्सीनेशन है वो बीमारी होने को तो उतना नहीं रोक रही, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है और जो डेथ्स होती हैं उसको वो बड़ी मात्रा में शायद रोक पा रही है, और उसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वेव अगर यूके में और फैलती है तो उम्मीद ये है कि उसकी जो घातकता है वो काफ़ी कम होगी, और जो वैक्सीन्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा हमें तीसरी वेव की जो शक्ल है उसको पूरा बदलने में, या कि हम कहें कि उसको बहुत ही मिनिमम रखने में। ब्रिटेन एक परफेक्ट उदाहरण बनकर उभरा है इस बात का कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए तो भारत में भी तीसरी लहर का उतना असर नहीं दिखेगा जितना दूसरी लहर में दिख रहा है। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सांसें फूल रही हैं। भारत में अब तक करीब 20 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कुल आबादी का करीब 15% है, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ 14 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। यानी सिर्फ करीब 3.1% आबादी का ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है। 18 से 44 साल की उम्र के करीब 1.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। जानकार कहते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत की पूरी आबादी को वैक्सीन देने में 4 साल लग सकते हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर इसी साल आने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जाए, इसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज गैप यूके सरकार ने फिर से कम कर दिया है। भारत में ये गैप अब भी 12 से 16 हफ्तों का है। भारत के सामने वैक्सीन लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और B1617.2 नामक वेरिएंट जो यूनाइटेड किंगडम में भी दिख रहा है लेकिन भारत में भी दिख रहा है, तीसरी लहर को दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए भारत की चुनौतियों का जवाब इस वक्त वैक्सीनेशन है, और शायद यही कारण है कि बाहर की विकसित देशों की वैक्सीन इस वक्त भारत में जल्द से जल्द लाना बहुत बड़ी चुनौती है।
यानी तीसरी लहर को मात देना है तो उसके आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगवानी पड़ेगी, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की जरूरत है। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि वैक्सीन की कमी से मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद करने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।